जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता होगा कि मेरा लगभग डेली का डेली $2 से $3 का सिर्फ एआई टूल से इनकम हो जाता है, जो एआई टूल हम बनाकर यहाँ पर वेबसाइट पर लॉन्च किए हुए हैं। और महीना का लगभग $60 यहाँ पर सिर्फ एआई टूल से अभी के डेट में हम डायरेक्ट यहाँ पर अर्न कर रहे हैं। सबसे पहले एक यूजर हमारे पास, एक सब्सक्राइबर कॉमेंट किए कि सर जीएसटी कैलकुलेटर पर एक वीडियो बना दे तो मजा आ जाएगा, कलर एआई कंटेंट डिटेक्टर जैसा होना चाहिए, साथ में ये भी बताएं कि अगर हमें खुद ऐसा कैलकुलेटर बनाना हो तो कैसे बनेगा। मेरा मतलब है कि अगर हमें अपना खुद का कलर देना हो तो कैसे मतलब बनेगा, और यहाँ पर बहुत सारा ये सारा चीज बताएं और हमको बोले कि एक कैलकुलेटर बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर जीएसटी कैलकुलेटर यहाँ पर बनाकर लिया है ऑलरेडी, और इन्हीं के कोने पर, और देखिए कितना गजब का डिजाइन है, ये देखिए। और सबसे पहले यहाँ पर इसको हम यूज करना बताएंगे, और इस वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि ऐसा कैलकुलेटर आप लोग कैसे बना सकते हैं। उसके बाद आप उसको एक डोमेन को लेकर और उस पर कैसे उस कैलकुलेटर को रजिस्टर कर सकते हैं, आप इसको ब्लॉगर में इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद डोमेन को लेकर किस तरीके से पूरा का पूरा रजिस्टर कर सकते हैं, उसमें एड्स कैसे लगा सकते हैं, और उसका फुल्ली एसईओ कर उसको नंबर 1 पर रैंक कैसे करा सकते हैं, और उस पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं, सारा चीज इस वीडियो में बताने वाले हैं। मतलब वीडियो तो टॉप क्लास का होने ही वाला है, बस पहले आपको इसके बारे में दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये कैलकुलेटर हमारा कुछ इस तरीका से, यहां पर ये सारा चीज हम चेंज करेंगे आपको एक, और साथ में एक चीज बता दे रहे हैं, ये कैलकुलेटर का पूरा सोर्स कोड आपको बिल्कुल फ्री में हम देने वाले हैं। और साथ में एक चीज और, लेकिन वो पूरा का पूरा पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, उसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा, वीडियो में आपको पासवर्ड मिल जाएगा, इसलिए ध्यान से आप इसको देखिए। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले मानिए कि जीएसटी कैलकुलेटर कैसा होता है, सो पहले दिखा दे रहे हैं। जैसे मार्केट में अभी कैसा कैलकुलेटर है पहले वो देख लीजिए आप। ठीक है, मार्केट में अगर आप यहां पर जीएसटी कैलकुलेटर सर्च करते हैं, जीएसटी कैलकुलेटर, तो जैसा आप देखिए जीएसटी कैलकुलेटर कैसा है, ये देखिए ये सब जीएसटी कैलकुलेटर है। कोई भी कैलकुलेटर को ओपन करते हैं और देखिए एक नॉर्मल सा इसका इस तरीका से लुक्स है, आप देख सकते हैं। दूसरा कैलकुलेटर ओपन कर दिखा देते हैं, ये देखिए ये कुछ इस तरीका से नॉर्मल सा लुक में ये कैलकुलेटर है। लेकिन आप खुद देखिए कि आपका भाई कैसा कैलकुलेटर बनाया है, ये देखिए ये है जीएसटी कैलकुलेटर। सबसे पहले देखिए इसमें बहुत सारा फीचर्स है, आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे सबसे पहला तो यहां पर आप कोई भी चीज का जीएसटी, डॉलर का जीएसटी निकाल सकते हैं, यूरो का जीएसटी निकाल सकते हैं, यहां पर बहुत सारा चीज है। तो सबसे पहले हम रुपया का आप जिस तरीका से, तो यहां आपका करेंसी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहां पर मानिए कि आप कोई 1000 का आप सामान लेते हैं, ठीक है, और आपको सरकार जैसे 1000 का मेडिसिन लेते हैं इंडिया में तो 12% जीएसटी लगता है, आप लोग को पता होगा। तो मेडिसिन हम लिए और 12% अगर जीएसटी जैसे हम यहां पर लगाएंगे, तो आप देखिए अगर यहां पर दो चीज हम दिए हुए हैं, एक है इंक्लूड जीएसटी, एक है एक्सक्लूड जीएसटी। एक्सक्लूड जीएसटी का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर देख लीजिए हम सामान लिए 1000 का, मतलब नेट उसका अमाउंट है 1000, लेकिन उस पर जो 12% जीएसटी लग रहा है तो 120 रुपया जीएसटी लग जा रहा है, जिसके कारण वो सामान हो जा रहा है यहां पर 1120 रुपया का। और यहां पर इसको पाई चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपका मतलब आपके पैसा का कितना परसेंट का जीएसटी लगा है। तो ये देखिए विजुअल ब्रेकडाउन के अंतर्गत ये सारा चीज समझ सकते हैं। अच्छा, इंक्लूड जीएसटी में इसी को करेंगे तो जैसे वो आपका नेट अमाउंट था, जैसे कि आपको पता नहीं है लेकिन बहुत सारा सामान है उसमें जीएसटी ऑलरेडी चला जाता है, तो इंक्लूड हो जाता है ऑटोमेटिक। तो आपका टोटल अमाउंट आप 1000 रुपया पे किए, लेकिन आपको क्या हुआ कि यहां पर 892 रुपया का ही आपका सामान था, लेकिन 107 रुपया जीएसटी लग गया, आपको पता भी नहीं चला। मतलब पता चल सकता है चाहे नहीं चल सकता है। तो जैसे आप गए मानिए मॉल में शॉपिंग करने गए, ठीक है, मॉल में शॉपिंग करने गए और आप सामान लिए 5000 का, ठीक है, और मानिए उस पर आपको 18% का जीएसटी लगा। तो अगर 5000 का लिए तो आपको कितना परसेंट, तो देखिए आपका सामान हुआ था 4237 रुपया का है, लेकिन इतना रुपया जीएसटी लगा। अगर आपका मानिए वो बोलता है कि नहीं आपका सामान तो 5000 का है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन आपको 5900 रुपया देना होगा क्योंकि 900 रुपया जीएसटी है, और यहां पर विजुअल अमाउंट में आप समझ सकते हैं ये पूरा का पूरा। और सबसे पहले
इसका आप पूरा का पूरा फीचर्स देखिए और कैसे ऐसा हम जीएसटी कैलकुलेटर बनाए हैं, सब कुछ आपको सिखाएंगे। आप लोग खुद से बना सकते हैं ऐसा। सबसे पहले यहां पर होम में देखिए, होम पर हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो ऑलरेडी यहां पर होम का ऑप्शन आ जा रहा है। यहां पर सारा चीज आप देख लीजिए और यहां पर ओके करते हैं। अबाउट में क्लिक करते हैं तो अबाउट का पूरा ऑप्शन आ जा रहा है। सर्विस में क्लिक करते हैं इस तरीका से, कॉन्टेक्ट में क्लिक करते हैं इस तरीका से, ये सारा फीचर्स काम कर रहा है। नीचे में प्राइवेसी पॉलिसी आप लोग अपना लगा सकते हैं, अगर लगाना चाहे टर्म एंड सर्विस लगा सकते हैं, ये सारा सिस्टम है। कॉन्टेक्ट अस का सिस्टम है, ये सारा चीज है। साथ में फेसबुक, टेलीग्राम, कोई भी चीज का यहां पर 2023 लिखा हुआ है, ये ऑटोमेटिक ये सारा चीज एडिट कैसे किया जाता है वो भी सब कुछ सिखा देंगे। तो आप देख लिए कि ये कितना टॉप क्लास का है। अब चलिए आपको सिखाते हैं कि ये कैलकुलेटर हम बनाए कैसे हैं। ठीक है, पहले वो चीज सिखा दे रहे हैं, उसके बाद इसको किस तरीका से आप इसका सोर्स कोड लीजिएगा और कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा सो आपको हम बताएंगे। ठीक है, सारा चीज स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, बस आपको ध्यान से वीडियो को देखते रहना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं क्या कि ये तो इसका सोर्स कोड है, हम लोग यहां पर आ जाते हैं और देखिए इसको हम डीपसीक एआई की मदद से बनाए हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम क्या लिखे हुए हैं और कैसे बना है वो चीज सीखिए। हम लिखे हैं क्रिएट मॉडर्न प्रोफेशनल जीएसटी कैलकुलेटर वेब पेज। यहां पर इसका हम थीम थोड़ा सा डार्क ग्रीन, मतलब हम कुछ अलग सोच रहे थे रखने का। ठीक है, तो हम उस तरीका से यहां पर डाले और कैसे कैसे नाम देना है वो सारा चीज आप एक बार इस प्रॉम्प्ट को आसानी से पढ़िए, हम पूरा एक एक चीज को। उसके बाद द मेन कैलकुलेटर किस तरीका से कार्ड व्यू होना चाहिए और कैसे सॉफ्ट शैडो क्या होता है सो आपको हम दिखा दे रहे हैं। जैसे देखिए यहां पर आइएगा तो ये देखिए ये सारा चीज में सॉफ्ट शैडो लगा हुआ है। ये देखिए यहां पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहां पर सॉफ्ट शैडो, ये देखिए सॉफ्ट शैडो है, नीचे में दिखाई दे रहा है। तो ये सारा चीज हम बताए हैं इसको कि हाँ इस तरीका से ये लगना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम पूरा का पूरा इसको बताएं, उसके बाद किस तरीका से काम होना चाहिए और सारा चीज। उसके बाद बोले कि भाई तुम थिंकिंग करो, ये सारा चीज थिंकिंग किया और हमको कैसा कैलकुलेटर बनाकर दिया सब आपको हम दिखाते हैं। लास्ट ऑफ लास्ट ये पूरा किया और लास्ट में हमको इस तरीका से कैलकुलेटर बनाकर दिया। आप देख लीजिए, ये देखिए कुछ इस तरीका से हम लोग को कैलकुलेटर ये बनाकर दिया, जीएसटी कैलकुलेटर। अब देखिए ये बनाया था इस तरीके का कैलकुलेटर। यहां पर भी अगर हम अमाउंट डालते हैं, ठीक है, और जीएसटी 5% डाल देते हैं तो यहां पर देखिए कुछ इस तरीके से बता रहा है। अब सोचिए कि ये नॉर्मल सा कैलकुलेटर बनाया, लेकिन फिर हम कितना इसको दिमाग लगाएं तब जाकर ये इस तरीका का कैलकुलेटर बना। और ये देखिए और वो देखिए, इस कैलकुलेटर पर कोई अगर यूजर पहला बार भी आएगा ना तो वो सिर्फ इसका इंटरफेस देख के ही रुक जाएगा, क्योंकि रियल में पावरफुल लग रहा है कि नहीं। अब देखिए यहां पर ये सारा चीज, फिर उसके बाद बोले कि मेक इट से थोड़ा सा मॉडर्न बनाओ, यूनिक डिजाइन ऐड करो और फीचर्स को ऐड करो। इसको हम समझाएं, फिर ये बेचारा सोचा अच्छा खासा सोच उच के और उसके बाद देखिए इस बार किस तरीके से बनाकर दिया। तो ये देखिए इस बार थोड़ा सा यूनिक डिजाइन दिया और रियल में ये यूनिक था। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 50 लिख देते हैं और यहाँ 5% जीएसटी लगा देते हैं तो यहाँ पर ये अमाउंट कलेक्ट हो जा रहा है और यहाँ पर इसका ये एक डिजाइन ऐसे क्रिएट कर दिया था। ठीक है, और ये यहाँ पर हिस्ट्री भी जनरेट कर रहा था। तो ये भी एक रियल कैलकुलेटर था। लेकिन मेरे जो ये सब्सक्राइबर भाई थे ये बोले थे क्या कि आप कलर कोड एआई कंटेंट डिटेक्टर जैसा होना चाहिए। तो भाई इनके बात को हम माने, हम बोले चलो ठीक है। तब हम क्या किए, पूरा का पूरा अपने से कोड दिए इसको कि इस तरीका का कोड करो, इस तरीका का एक एक बॉडी लैंग्वेज लगाओ, इस तरीका का सेक्शन लगाओ। ये देखिए कितना बड़ा हम कोड दिए हैं, इसको समझिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा हम इसको कोड दिए और कोड देने के बाद ये देखिए कितना बड़ा कोड है, पहले आप देख लीजिए कितना ज्यादा। और पूरा हम इसको दिए कोड यहां पर और तब बोले, जब ये कोड को दिए तब बोला कि ठीक है भाई हम अपडेट करते हैं आपके कहने अनुसार। इसका पूरा हेडर फुटर हम ए टू जेड कलर उलर सब चेंज कर दे रहे हैं। तो पूरा जब इसको कोडिंग के माध्यम से समझाए हैं तब बेचारा जाकर देखिए क्या किया है। सो आपको हम दिखा दे रहे हैं, रन पर क्लिक करते तब जाकर इस तरीका से कैलकुलेटर को ये बनाया है। और इसमें फिर से थोड़ा सा हम डिजाइनिंग किए हैं तब जाकर इस तरीका का कैलकुलेटर बनाया। यहां पर देख लीजिए जैसा हम लोग चाहते थे उस तरीका से कैलकुलेटर बनाया इसमें। और ये देखिए ये इस तरीका से काम किया। तो आप लोग को शायद अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीका से हम लोग इसको डिजाइन किए। इसके बाद में हम किए तो फिर सर्वर बिजी बताया, फिर अलग आईडी से हम लॉगिन कर फिर से ये काम किए और इस तरीके से हम लोग ऐसा कैलकुलेटर बना दिए। तो आपको आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया कि ये कैलकुलेटर कैसे हम बनाए हैं। ठीक है, अब चलिए अब आप लोग को हम दिखाते हैं कि इस कैलकुलेटर को हम लोग कैसे इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दे रहे हैं ये इसका क्या है,
आप बताइए, ये इसका है फाइल, इसको हम लोग कर देते हैं सेव। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं और ये सेव हम कहाँ किए, सो आपको हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। और ये इसको हम टेलीग्राम पर दे देंगे, आपको दिखा दे रहे हैं, ये जीएसटी के नाम से। इसको कंट्रोल सी से हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पर ले आकर पेस्ट कर देते हैं बाहर में। ठीक है, ये देखिए ये वाला चीज़ है, इसको हम लोग यहाँ पर, ये कैलकुलेटर है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड टू अचीव पर क्लिक करेंगे और इसमें हम लोग लगाएंगे पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जी फाइल है और ये पासवर्ड यहाँ से हम लोग सेट करेंगे। अभी आप लोग को ये हम बाद में देंगे पासवर्ड सेट करके, ये प्रोसेस अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिए, हम लोग ये चीज़ को करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम जो सोच रहे हैं, सो क्या सोच रहे हैं, सो देखिए हम सोच रहे हैं कि इस कैलकुलेटर का सबसे पहले ब्लॉगर पर इसको इंटीग्रेट करना है। तो ब्लॉगर पर इंटीग्रेट हम लोग करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ब्लॉगर। ठीक है, अब आप लोग भी क्या कीजिएगा, पहले ब्लॉगर पर इंटीग्रेट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसका कैसे डोमेन को परचेज करना है, क्या करना है, सो बता रहे हैं। blogger.com पर आ जाइएगा, यहां पर आप ए न्यू ब्लॉग पर क्लिक कीजिएगा, नीचे में आइएगा, यहां पर न्यू ब्लॉग का ऑप्शन है, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। ये खुल गया, यहां पर हम लोग न्यू ब्लॉग पर क्लिक करते हैं। न्यू ब्लॉग यहां पर लिखेंगे AI, सॉरी यहां पर GST कैलकुलेटर, CALC कैलकुलेटर, जीएसटी कैलकुलेटर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग इसका नाम दे दिए और कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसका कुछ एड्रेस कुछ इसी टाइप से हम दे देते हैं यहाँ पर, और शायद ये ठीक है, और बस कुछ नहीं, कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये जीएसटी कैलकुलेटर के नाम से ये हम बना लिए। अब हमको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर जो ऑलरेडी यहाँ पर आपका थीम वाले सेटिंग्स में जाना है। थीम वाले सेटिंग्स में जाकर पहले आपको बता दे रहे हैं आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आप नीचे आइएगा, यहाँ पर एक सिंपल ब्लॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और गॉट इट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग करिएगा क्या, जो जो प्रोसेस बता रहे हैं फॉलो कीजिए, नहीं तो बाद में आपका मोबाइल में ये काम नहीं करेगा, हम बता दे रहे हैं, इसलिए इस चीज को फॉलो कीजिएगा। उसके बाद इस पर क्लिक कीजिएगा, मोबाइल सेटिंग्स को ऑन रखिएगा। ये पहले मोबाइल सेटिंग्स में आकर इसको सेव कर दीजिएगा कस्टम पर। ठीक है, हम जो बता रहे हैं उसको एकदम फॉलो कीजिए, कस्टम पर कीजिएगा और उसके बाद सेव के ऑप्शन पर कर दीजिएगा। जैसे कीजिएगा इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कस्टमाइज हम लोग नहीं करेंगे, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। विदाउट ए बैकअप पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद एडिट HTML फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग कंट्रोल A से इसको सिलेक्ट कर डिलीट कर देंगे। उसके बाद आप लोग को ये वाला कोड हम ऑलरेडी दे देंगे, इसको आप लोग ले लीजिएगा या आप लोग डायरेक्ट उससे भी जाकर क्रिएट कर सकते हैं डीपसीक के मदद से प्रॉम्प्ट देकर। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट आप लोग को दिखा दिए हैं क्या क्या हम प्रॉम्प्ट दिए हैं, तो उससे भी क्रिएट कीजिए, और नहीं तो ये वाला कोड हम ऑलरेडी आप लोग को दे देंगे। कंट्रोल C से इस कोड को हम लोग कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद डायरेक्ट यहां पर आ जाएंगे और इसको हम लोग कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद डायरेक्ट हम इसको सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे उसके बाद हम लोग देखिए यहां पर सेव हो गया है, इसमें बैक करेंगे और यहां पर डायरेक्ट व्यू ब्लॉक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से यहां पर इंटरफेस आपका आ जाएगा और ऊपर में ये आ रहा है, यहां से इसको हम लोग बंद कर दे रहे हैं। चेंज नेम बार पर क्लिक कर कर इसको ऑफ कर रहे हैं और जैसे ऑफ कर रहे हैं इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको रिफ्रेश कर देंगे। ये देखिए हमारा जीएसटी कैलकुलेटर यहां पर ऐड हो गया। अब यहां पर ऐड होने के बाद इसमें बहुत सारा हम लोग चेंज करेंगे। आप लोग इसका चाहे तो नाम भी चेंज कर सकते हैं, ये लोगो को हम लोग चेंज करने वाले हैं। नीचे में ये सारा चीज लिखा हुआ है, इसको हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी आप लोग अपना लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं वो सारा चीज बताएंगे। ठीक है, यहां पर पहले देख ले रहे हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। मानिए 5,000 का जीएसटी है और 28% जीएसटी लग रहा है, तो ये इतना काम हो रहा है। अगर ये एक्सक्लूसिव में देखें तो ये भी यहाँ पर काम हो रहा है, मतलब ये परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, चलिए ब्लॉगर पर हम लोग का थीम लग गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ध्यान से देखिएगा यूआरएल, अगर इसको हम यहाँ पर जूम करते हैं, ठीक है, देखिए ये जूम हो रहा है, एक मिनट, यहाँ पर यूआरएल, तो ये यूआरएल है, लेकिन इस यूआरएल से काम नहीं चलेगा, ये ब्लॉग स्पॉट का। तो चलिए हम लोग अपना देखते हैं कि कोई यूआरएल है कि नहीं। तो यूआरएल मतलब कि यूआरएल का मतलब डोमेन, इसका हम लोग चेंज करते हैं, डोमेन को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले HOS होस्टिंगर पर हम लोग चले जाएंगे। होस्टिंगर बेस्ड वेबसाइट है, आप GoDaddy से भी परचेज कर सकते हैं, कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये हमारा कोई प्रमोशन वाला है, होस्टिंगर से आसान होता है। यहाँ पर बाई ए वेबसाइट डोमेन पर हम लोग डायरेक्ट क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग डायरेक्ट इस पर लॉगिन कर लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इसको हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है,
जैसे यहाँ पर आ जाते हैं और आप लोग के सामने देख सकते हैं कि हम यहाँ पर लॉगिन कर रहे हैं, आप लोग भी लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद इस तरीके से हमारा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर हम कई सारा डोमेन ऑलरेडी यहाँ पर बाय ऑलरेडी यहाँ पर किए हुए हैं। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपको ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये सारा चीज़ सिलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट में 1 मिनट, यहाँ पर हम बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं और इस तरीके से सब कुछ आपका आ जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, इसको कट कर दे रहे हैं, आप लोग देखिए हमारा ऑलरेडी एक वेबसाइट यहाँ पर ऑलरेडी ऐड है, ठीक है, और यहाँ पर लाइव है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डोमेन वाले सेक्शन में चले जाएंगे और यहाँ पर डोमेन पोर्टफोलियो को देख सकते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा गेट ए न्यू डोमेन का। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से हम लोग कौन सा कैलकुलेटर बनाए हैं, तो आप लोग को पता होगा, यहाँ से हम लोग जीएसटी कैलकुलेटर बनाए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी कैलकुलेटर के ही नाम से हम लोग डोमेन को सर्च करते हैं और देखते हैं कि हम लोग को डोमेन यहाँ पर मिलता है कि नहीं। तो जीएसटी कैलकुलेटर ऐसे हम लोग सर्च करते हैं और डायरेक्ट इसको हम लोग ऐसे सर्च करते हैं और देखते हैं कि हम लोग को डोमेन कौन सा मिलता है, ठीक है। तो देखिए जीएसटी कैलकुलेटर .io को अगर हम लेते हैं तो 2700 रुपया देना पड़ेगा इस तरीक़ा से, और जीएसटी कैलकुलेटर .tech लेते हैं तो देख सकते हैं कि आप अगर ये .com लीजिएगा तो देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर इतना पैसा देना होगा। .com का यहाँ पर कितना बता रहा है, .com का अगर आप लेते हैं तो 499 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, वो भी 2 साल का लेना होगा। .net.io लेते हैं हम लोग, देखते हैं कि जीएसटी साइट अगर मिल जाए तो वो अच्छा होता है। तो अगर हम लोग साइट देखते हैं कि साइट मिल रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर IO मिल रहा है, साइट 1 मिनट, साइट नहीं मिला, अच्छा इसको हम लोग कैपिटल में लिख दिए .site। अगर साइट वाला डोमेन मिल जाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो कुछ सेकंड यहाँ पर वेट ले रहा है और जीएसटी कैलकुलेटर .साइट, साइट कहाँ गया भाई, IO है, साइट नहीं दिया, जीएसटी कैलकुलेटर .साइट का ऑप्शन नहीं है। 169 रुपया में .tech मिल रहा है, .shop मिल रहा है, ठीक है, .space मिल रहा है, .साइट अवेलेबल नहीं है क्या, ऑलरेडी रजिस्टर है, जीएसटी कैलकुलेटर .साइट ऑलरेडी रजिस्टर है। और दूसरा कोई हम देख लेते हैं, एक .sbs मिल रहा है, .me मिल रहा है, .org इसका ज़्यादा हम लोग छोटा, .fun मिल रहा है, .blog मिल रहा है, .io का तो भाई बहुत ज़्यादा दाम है, स्टोर मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर फाइनेंस में मिल रहा है, टेक का 169 रुपया लगेगा, ठीक है, और 1 ईयर्स का ले सकते हैं, तो हम लोग टेक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इसमें कौन स्टोर है, तो जीएसटी कैलकुलेटर .स्टोर, स्टोर भी सही है, ऐसा नहीं है कि स्टोर, लेकिन स्टोर थोड़ा सा अजीब फील दे रहा है। अच्छा एस लगा कर देखते हैं, जीएसटी कैलकुलेटर्स, अगर एस लगा देंगे ना तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को मिल जाएगा। एस लगा कर अगर देखते हैं तो देखते हैं कि मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो जीएसटी कैलकुलेटर्स, हाँ जीएसटी कैलकुलेटर अगर एस लगाकर देख रहे हैं तो मात्र 89 रुपया में हम लोग को ये मिल जा रहा है, ठीक है, .साइट। तो .साइट डोमेन हमको अच्छा लगता है, पता नहीं मुझे क्यों अच्छा लगता है, भगवान जाने, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पर .shop मिल रहा है, ठीक है। अच्छा .shop भी तो अच्छा डोमेन है ना, 1 मिनट रुक जाइए तो, लेकिन शॉप के लिए सही नहीं रहेगा। अच्छा ऑनलाइन भी मिल रहा है 169 में, स्टोर मिल रहा है, क्लाउड मिल रहा है, स्पेस ब्लॉग मिल रहा है, फन ORG 700 ये सब, ठीक है, .sbs मिल रहा है, AI मिल रहा है, AI का तो बहुत ज़्यादा है, और .co मिल रहा है, इसका भी ज़्यादा है, ठीक है। हम लोग .sites को यहाँ पर बुक कर सकते हैं, ठीक है। जीएसटी कैलकुलेटर्स .site, कैलकुलेटर्स इस सिर्फ लगा दिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बाई नाउ पर हम लोग क्लिक करते हैं। बाई नाउ पर क्लिक करने के बाद 1 साल का हम लोग को इतना पेमेंट करना होगा, और 2 साल का अगर हम लोग लेते हैं तो कितना करना होगा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 साल का इतना, 2 साल का अगर हम लोग ले लेते हैं तो हम लोग को कितना पेमेंट करना होगा, सो हम लोग देख लेते हैं कि कितना। तो 2 साल का हम लोग को अभी 1300 करना होगा पेमेंट, और 1 साल का हम लोग को मात्र 122 रुपया करना होगा, 33 रुपया यहाँ पर टैक्स लग रहा है, ठीक है।
तो मानिए कि अच्छा 33, चलिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर का अगर मानिए 33 रुपया टैक्स लग रहा है, तो आप बताइए कितना परसेंट हम लोग को टैक्स लग रहा है। चलिए हम लोग अपने कैलकुलेटर से चेक एक बार करते हैं, ठीक है। ये है हमारा जीएसटी कैलकुलेटर, ठीक है। और हम लोग 89 रुपया का हम लोग कोई भी सामान लिए, ठीक है, और उस पर अगर 5% टैक्स लगेगा तो वो हो जाएगा 4 रुपया, अगर 12% टैक्स लगेगा तो 9 रुपया, अगर 13% टैक्स लगेगा तो यहाँ, अब आप खुद सोचिए 19% अगर मानिए कि एक मिनट इसको बाहर 113 रुपया अगर लगता हम लोग का, तो 28, पता है 28% से भी ज़्यादा टैक्स लग रहा है हम लोग का सिर्फ डोमेन लेने पर। आप खुद देख लीजिए कि 28% से ज़्यादा टैक्स लग रहा है, 33 रुपया टैक्स लग रहा है, आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा छोड़िए, हम लोग डायरेक्ट कंप्लीट पेमेंट पर ऑलरेडी क्लिक करते हैं, ठीक है। और जैसे हम लोग कंप्लीट पेमेंट पर करेंगे, आप कोई भी थ्रू कर सकते हैं, पेपाल या अपने कार्ड से कर सकते हैं। तो बस कुछ भी 122 रुपये हम लोग पेमेंट करते हैं। आप लोग चाहे तो अपना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप लोग का है, आप लोग ये भी डोमेन पर रहने देते हैं, लेकिन हम आपको पूरा फुल प्रोसेस बताते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर फिर डायरेक्ट पेमेंट के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये सारा चीज करने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आ जा रहा है। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग कंटिन्यू पर करते हैं, और जैसे कंटिन्यू पर करते हैं इस तरीका से यहाँ पर ऑप्शन आ जा रहा है। और यहाँ पर अगर उसके बाद हम यहाँ पर डोमेन्स में चले, यहाँ पर डायरेक्ट स्किप आप कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाइएगा। और यहाँ पर GSTcalculators.site, यहाँ पर डोमेन हमारा ऑलरेडी एक्टिव हो गया है, ये सारा चीज आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ओवरव्यू डोमेन में यहाँ पर हम DNS पर क्लिक करके और इसका पूरा का पूरा DNS चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूरा चीज हम आप लोग को सिखाएंगे कि कैसे DNS लगाया जाता है और कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग को देखिए, ये वाला हम लोग का वेबसाइट है ऑलरेडी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके सेटिंग्स में चलेंगे। सेटिंग्स में चलने के बाद उसके बाद आपको जो एक तरीका बता दे रहे हैं उसको पहले फुलफिल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद स्विच टू सेकेंड जनरेशन लेआउट थीम पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर विदाउट बैकअप पर ऑलरेडी क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। बैकअप नहीं लेना है। अब देखिए इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद मोबाइल सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों को क्लिक कर सेव कर दीजिएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अब आपका दोनों में चलेगा, ठीक है। और उसके बाद स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम के ऑप्शन पर क्लिक कर विदाउट बैकअप पर क्लिक कर यहाँ पर आ जाइएगा। उसके बाद एक बार व्यू ब्लॉक कर और यहाँ पर देख लीजिएगा कि कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज जैसे आप लोग कर लीजिएगा और यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेटिंग्स के ऑप्शन में आएंगे। सेटिंग्स में अभी एसईओ में हम ये सारा चीज आपको बताएंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर अपना नया डोमेन ऐड करने वाले हैं, तो यहाँ पर एक कस्टम डोमेन का ऑप्शन आएगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग अपना डोमेन को ऐड करेंगे। तो चलिए हम लोग ऐड करते हैं, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारा कौन सा डोमेन है। तो आप देखिए ये हमारा डोमेन है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद कंट्रोल-C पर आते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ से हम लोग पेस्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पर आते हैं कंट्रोल-V करते हैं, ये हो गया। और आगे हम लोग क्या कर देंगे, आगे हम लोग www डॉट लगा देंगे, ठीक है। www.gstcalculators.site ये वाला डोमेन हम लोग यहाँ पर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने देखिए इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस आ जाता है और ये सेव नहीं होता है। अब ये सेव क्यों नहीं हो रहा है, सो आपको हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आप DNS का सेटिंग कीजिए। अब DNS सेटिंग यहाँ पर होस्टिंगर पर होगा। हम लोग यहाँ पर DNS के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा। चलिए इसका DNS सेटिंग करते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पर जो भी चीज़ है सबको डिलीट करना होगा ताकि आप पूरा नया रूप से DNS का सेटिंग कर पाए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा भी दिक्कत हुआ तो आपका वेबसाइट फिर रैंक नहीं कर पाएगा और आपका वेबसाइट का मतलब कि URL काम ही नहीं करेगा। इसलिए इस सेटिंग्स को करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता होगा। और जितना आसानी तरीका से हम बता दे रहे हैं, आप पूरे YouTube पर वीडियो देख लीजिएगा, कोई ऐसे नहीं बताता है, ठीक है। एक एक चीज़ जितना एक ही वीडियो में हर एक चीज़ आप लोग को सिखा दे रहे हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं सिखा पाता है। इसलिए आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को और समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक चीज़ को देखिए हम किस तरीका से यहाँ पर डिलीट कर रहे हैं और एक एक चीज़, और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीका से इसका आपको
ये चीज़ सेट किया जाता है। क्या आईपी एड्रेस का भी सेटिंग कैसे करना है, ये सारा चीज़ भी आप लोग को सिखाएंगे अभी, तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं, देखिए, और इस डिलीट करने से आपके डोमेन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से आने के बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ टाइप ए है, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे में आकर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक सी नेम का एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको ये सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर नेम का ऑप्शन दिया हुआ है। तो नेम में आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर आइएगा और नेम में आप लोग को यहाँ पर एक नेम दिया हुआ है www डॉट, तो आप लोग को क्या करना है, www यहाँ कॉपी करना है और यहाँ पर नेम में www डाल देना है, इसको पूरा क्लिक करके www डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर डीएनएस का सेटिंग्स आ रहा है, तो ये वाला क्लिक करके, और ये जो है आपका यहाँ पर डेस्टिनेशन, इसको आप लोग कॉपी कीजिए कंट्रोल सी से, और यहाँ पर आप लोग आकर इसको डाल दीजिए। डालने के बाद ये सब कुछ यहाँ ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कीजिए, कुछ सेकंड वेट लेगा और यहाँ पर आपका ये ऐड हो गया है। दूसरा चीज, फिर से सी नेम पर आप क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये वाला चीज डालना है। ये देखिए नेम के बाद यहाँ पर ये वाला चीज आपका एक होगा, इसको यहाँ तक आपको कॉपी करके डालना है। कंट्रोल सी से आप लोग कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर और इसको इस तरीके से यहाँ पर लगा दीजिए। उसके बाद टारगेट के ऑप्शन में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आना है, और ये वाला चीज जो यहाँ से है इसको पूरा का पूरा कॉपी करना है। ये आप लोग में भी होगा, कंट्रोल सी से कॉपी करना है और डायरेक्ट इसको आप लोग को पेस्ट कर देना है कंट्रोल भी से। तो यहाँ पर पेस्ट हो गया, ऐड रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपका डीएनएस सेट हो गया। अब चलिए, अब आप लोग को इसका आईपी एड्रेस सेट करने हम सिखाते हैं। अब कैसे करेंगे, ये चीज करने के बाद सपोर्ट पेज लिंक का ऑप्शन है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आप लोग को करना क्या है, सो देखिए यहाँ पर इसका आपको आईपी एड्रेस दिखाई देगा। ये 4 ठो आईपी एड्रेस है आपको इस ब्लॉक का, ठीक है। यहाँ पर हम हो सके कि इसको ब्लर कर दें, ठीक है। अब देखिए आपको एक एक आईपी एड्रेस को ऐड करना है, सेम जैसे एक आईपी एड्रेस को कॉपी किए, कंट्रोल सी से कॉपी किए, यहाँ पर आ जाएंगे, और ये देखिए ये दोनों हम लोग सी नेम के अंतर्गत ऐड किए हैं, बट इसको ऐसे नहीं करेंगे, नेम में हम लोग कुछ भी नहीं रखेंगे, ठीक है। हम लोग आईपी एड्रेस में यहाँ पर आईपी एड्रेस को डाल देंगे, ठीक है। और जैसे आईपी एड्रेस को डाल देंगे, उसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको ऐड रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ऐड रिकॉर्ड के ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका ऑलरेडी एक आईपी एड्रेस ऐड हो गया है। अब उसी तरीका से हम लोग ये तीनों आईपी एड्रेस को ऐड करेंगे यहाँ पर एक एक करके। तो चलिए जल्दी से आ जाते हैं, भी करते हैं, और यहाँ पर देखिए इस तरीका से ऑप्शन आएगा, आप कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर चारों सेटिंग्स ऑलरेडी हो गया है। अब जब चारों सेटिंग्स हो जाएगा तब यहाँ पर आ जाइएगा, और अब अगर आप सेव करते हैं, जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट हमारा डोमेन यहाँ पर सेव हो गया है। आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा डोमेन सेव हो गया है। अब देखिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर अब व्यू ब्लॉक पर क्लिक करते हैं, तो अभी फिलहाल आप देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए ये पूरा डीएनएस का सेटिंग्स है, आप देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम लोग व्यू ब्लॉक पर क्लिक करते हैं तो अभी के डेट में यहाँ पर हम लोग का ये एरर बताएगा। क्यों एरर बताएगा, सो आपको हम बता दे रहे हैं, क्योंकि ये डोमेन ऑलरेडी सेट हो रहा है। मतलब इसको कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगता है इसको रजिस्टर होने में। जैसा कि आप लोग यहाँ पर समय आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर टाइम कितना हो रहा है, 1 अभी यहाँ पर 58 मिनट के लगभग में हो रहा है, 13:58 मतलब। तो यहाँ पर 1:58 के लगभग में यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए ये कितना देरी में रजिस्टर होता है। जब तक ये रजिस्टर हो रहा है, मतलब कि ये वेरीफाई हो रहा है, तब तक हम लोग चलिए इसमें अब एड्स लगाना हम लोग सीखते हैं कि इसमें हम लोग एड्स कैसे लगाएंगे। और एड्स लगाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें हम लोग ये चीज़ सीखें इसमें कि इसमें हम लोग ऑलरेडी ये क्या कहा जाता है, नीचे में ये सारा चीज़ को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, और अगर आप लोग अबाउट सेक्शन में कोई भी चीज़ चेंजेस करना चाहते हैं वो कैसे कीजिएगा, सर्विस में कैसे कीजिएगा, सब कुछ आप लोग को हम सिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ब्लॉगर में ऑलरेडी चले जाएंगे। चलिए आपको हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं ब्लॉगर में, ठीक है। ब्लॉगर में आने के बाद आप लोग को कोई भी चेंजेस करना है वो डायरेक्ट ब्लॉगर में चेंज नहीं कीजिएगा। आप लोग को हम गुजारिश आप लोग से करते हैं, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और ये पूरे कोड को कंट्रोल ए और कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चेंज कीजिएगा तो आपका कोई ना कोई चीज़ गलती जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या,
हम लोग यहाँ पर आसानी से नोटपैड प्लस प्लस को यहाँ पर मतलब ओपन करेंगे। कौन सा करेंगे? NOT, नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, इसको आप लोग ओपन कीजिएगा, नोटपैड प्लस प्लस फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर आप लोग इस कोड को पेस्ट कीजिएगा। ठीक है, आप लोग जब इस कोड को पेस्ट कीजिएगा तो आप लोग के सामने इस तरीके से यूजर इंटरफेस आएगा और ये देख सकते हैं कि 540 मतलब कि लाइन का ये पूरा का पूरा कोड है। अब चलिए सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं, यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं ये कि इसका हम लोग ये वाला लोगो ये सब चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लोगो यहाँ पर कैसे चेंज करेंगे सो आपको हम बता दे रहे हैं, और जब सब कुछ यहाँ से ऑलरेडी हम लोग चेंज कर देंगे फिर इसको हम ब्लॉग में पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, लोगो यहाँ पर PM ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या कि यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस में आ जाएंगे और यहाँ पर डॉट ऐसे कंट्रोल के साथ F दबाएंगे और F दबाने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे PM। ठीक है, यहाँ पर PM सर्च करेंगे और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी PM आ गया। तो अब हम लोग का आप लोग कोई भी चीज़ होगा इसको अलग से डिजाइन कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं GST है तो हम लोग मतलब कि कैलकुलेटर है तो GC लिख देते हैं। ठीक है, मतलब कि GST कैलकुलेटर तो हम लोग GC लिख देते हैं, या GST भी लिख सकते हैं, GST यहाँ पर लिख सकते हैं। GST ऑलरेडी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं GST। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग GST लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर GST और यहाँ पर हम लोग GST इसका नाम रखेंगे GST कैलकुलेटर्स या एस लगा दीजिए अगर आप चाहिएगा तो। यहाँ पर आप लोग नेम भी चेंज कर सकते हैं, तो GST कैलकुलेटर्स इसका हम लोग नेम रख दिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे क्या कि यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम लोग सेव के ऑप्शन पर या सेव एज के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग नेम रख देते हैं GST। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा में रख देते हैं GST। ठीक है, GST कर देते हैं और नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है तो इसको हम लोग हाइपर टेक्स्ट फाइल कर देते हैं। यहाँ से H से खोजते हैं, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ HTML या डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट HTML अगर यहाँ पर लगा दीजिएगा .html तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा .html। जैसे हम लोग लगा देते हैं उसके बाद हम लोग सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं तो ये फाइल जो हमारा है ये सेव नहीं हुआ क्या? ये तो ऑलरेडी सेव हो गया होगा। चलिए ये वाला है। ठीक है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, ये नहीं, ये सेव नहीं हुआ है, ये कहीं और सेव हुआ है। हम लोग देख लेते हैं ये सेव कहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, क्विक एक्सेस में आ जाते हैं और यहाँ पर ये देखिए ये शायद हम लोग का ये डॉक्यूमेंट में शायद सेव हुआ है। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर GST ऑलरेडी नाम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए GST नाम आ गया, GST कैलकुलेटर्स हम चेंज किए हैं तो ये ऑलरेडी आ गया। अब आप लोग अगर इसका होम अबाउट या ये सारा चीज़ आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं सो आप लोग को हम दिखाते हैं। उससे पहले आपको ये वाला चीज़ चेंज कर दिखाते हैं। तो जो चीज़ चेंज करना है उसको Ctrl+C से कॉपी करेंगे हम लोग और कॉपी करने के बाद फिर से हम लोग नोटपैड प्लस प्लस में आ जाएंगे और यहाँ पर वो चीज़ को हम लोग पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद फाइंड नेक्स्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और उसके बाद फिर से फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अच्छा ये कैरेक्टर ये सब नहीं ले सकता है तो हम लोग कुछ नहीं करते, ये कैरेक्टर को हटा देते हैं और अब देखें, देखिए यहाँ पर आ गया, ये वाला चीज़ आ गया। देखिए अब ये सारा चीज़ आ गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पर है, ठीक है, ये 2023 लिखा हुआ है, इसको हम 25 लिख देते हैं। यहाँ GST कैलकुलेटर्स ऑल रिजर्व्ड है तो इसको हम लोग S लगा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया, इसको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आकर फिर से सेव के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे सेव के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर इसको हम लोग कट कर देते हैं और यहाँ पर आकर और जैसे इसको देखिए यहाँ पर 2023 लिखा हुआ है और जैसे इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे ये देखिए 2025 GST कैलकुलेटर्स ऑल रिजर्व्ड यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है, तो आप लोग इसको इस चीज़ को समझ गए। अब आप लोग को यहाँ पर लिंक लगाना है, फेसबुक ये सब का लिंक लगाना है। तो कैसे लगा सकते हैं, बहुत आसान प्रोसेस है। जैसे आपको हम चलिए एक लिंक लगाकर दिखा देते हैं। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं नोटपैड में। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस में हम लोग आ जाते हैं और आने के बाद यहाँ पर हम लोग फेसबुक लिखते हैं। ठीक है, FACEBOOK फेसबुक लिखें और सर्च किए, देखिए यहाँ पर फेसबुक आ गया। और फेसबुक जैसे यहाँ पर आ गया उसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर हम लोग लिंक लगाएंगे फेसबुक
फेसबुक का, ठीक है, जहाँ पर हैच लिखा हुआ है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग अपना फेसबुक का यहाँ पर कैसे लिंक लगाते हैं सो आपको हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर आते हैं और सर्च करते हैं FACEBOOK फेसबुक हम लोग सर्च करते हैं, हमारा यहाँ पर प्रोफाइल आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर हम अपने प्रोफाइल पर ऑलरेडी चले जाएंगे, ठीक है। ये हमारा प्रोफाइल है और यहाँ पर हम लोग जैसे आ जाएंगे तो यहाँ पर हमको लिंक मिल जाएगा। हम लोग इसको कंट्रोल-C से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद फिर से हम लोग जीएसटी कैलकुलेटर में ऑलरेडी आ जाएंगे और यहाँ पर उसी तरीका से यहाँ पर जैसे फेसबुक आ जा रहा है तो इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे ई हैशटैग पर और यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी लिंक लगा देंगे, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए हम लोग लिंक लगा दिए। लिंक लगाने के बाद इसको हम लोग ऑलरेडी सेव पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं और सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम लोग बैक आ जाते हैं और फिर से यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर ऑलरेडी रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे रिफ्रेश कर लिए, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर फेसबुक पर हम लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं फेसबुक पर जा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी फेसबुक पर यहाँ पर आ गए हैं। उसी तरीका से जैसे हम फेसबुक का लिंक लगाए हैं उसी तरीका से आप लोग और सारा चीज़ का भी लिंक लगा सकते हैं। अब कैसे, तो यहाँ पर नोटपैड में आ गए, यहाँ पर अब आप लोग हैशटैग में ये जैसे ट्विटर का है ट्विटर का लगा लीजिए, इंस्टाग्राम का लगा लीजिए, लिंक्डइन का लगा लीजिए और यहाँ पर और सारा चीज़ का भी आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या सो आपको बता दे रहे हैं, ये आप लोग को दिखा दिया। अब होम अबाउट, अब यहाँ पर हम लोग होम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर HOME जैसे हम होम लिखें तो होम लिखने के बाद यहाँ पर होम का आ जा रहा है, ठीक है। होम का जैसे आ रहा है तो यहाँ पर वेलकम टू जीएसटी कैलकुलेटर दिस टूल, यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ आ रहा है। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। ये यहाँ पर हम जो चाहें वो लिख सकते हैं, जैसे वेलकम टू जीएसटी यहाँ पर हम कैलकुलेटर्स लगा देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से लगा कर इसको सेव कर कर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेव देते हैं। आप लोग इस सब चीज़ को अपने से चेंज कर सकते हैं, ये सारा मैसेज को, एक एक मैसेज को। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं और आने के बाद हम लोग करेंगे क्या कि इस पर आकर और सॉरी इस पर नहीं आना है हम लोग को यहाँ पर आ जाना है। अभी देखिए अगर अभी हम लोग होम पर क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए जीएसटी कैलकुलेटर ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और जैसे रिफ्रेश करते हैं उसके बाद देखते हैं चेंज हुआ कि नहीं। तो इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस अभी चेंज नहीं हुआ है क्या, ओ ऑलरेडी शायद हम सेव नहीं किए हैं, ठीक है। वेलकम टू जीएसटी कैलकुलेटर्स यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर रुक जाइए, अरे ये से एक मिनट यहाँ पर देखें 25, ओ ये पुराना वाला है, फिर से हम लोग को ओपन करना होगा। यहाँ पर आते हैं क्विक एक्सेस में आ जाते हैं और ये वाला है, ये वाला फाइल था हम लोग का, ये वाला चेंज करते हैं। देखिए ये 25 वाला है, हाँ इसमें चेंज हो गया होगा। देखिए यहाँ पर जीएसटी कैलकुलेटर्स आ रहा है ऑलरेडी, तो यहाँ पर चेंज हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चेंज कर सकते हैं सारा चीज़ को। यहाँ पर ये देखिए फेसबुक के लिंक पर भी जा रहा है, ये सारा चीज़ आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ से आप ट्विटर पर अभी क्लिक कीजिएगा तो आप कोई लिंक लगाए ही नहीं है तो ट्विटर पर नहीं जाएगा। तो आप लोग को देख लीजिए कि लोगो चेंज, इसका लोगो चेंज नहीं हुआ है। तो फिर से हम लोग क्लिक करेंगे, ओहो ये पुराना वाला क्यों खुल जा रहा है, अच्छा उसको हम कट कर दिए। फिर से क्लिक करते हैं इस पर, ये देखिए हाँ ठीक है, ये वाला चीज़ है पूरा का पूरा हम लोग का। और ये देखिए ये सारा चीज़ है और यहाँ पर देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। तो हाँ ये काम यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली कर रहा है, ठीक है। अब चलिए तो इस तरीका से आप लोग यहाँ पर जैसे यहाँ पर support@gstcalculator.com है, तो यहाँ पर आपको अगर अपना ईमेल आईडी लगाना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग को बता रहे हैं। जैसे यहाँ कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट को कॉपी कीजिए और अगर यहाँ पर आप लोग को जो भी चीज़ लगाना है नोटपैड++ में आ जाइए और आने के बाद आप लोग क्या कीजिए, जैसे कॉन्टैक्ट को हम लोग कंट्रोल F डालते हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डालते हैं, नेक्स्ट फाइंड पर क्लिक करते हैं। ये देखिए कॉन्टैक्ट आ गया और यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो एक ईमेल आईडी यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला। अगर इसको आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो बस आप लोग का जो भी ईमेल आईडी है उसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपना अनुसार जो भी चेंज कर दीजिएगा। जैसे मानिए कि इस ईमेल आईडी में से हम लोग सपोर्ट को हटा देते हैं, ठीक है, और हटा कर देखते हैं कि कुछ चेंजेज हुआ कि नहीं। तो इसको हम लोग हटा देते हैं और @ लगाकर अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम लोग फिर से चेक करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि ये चेंज हुआ कि नहीं। तो इसको हम लोग एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट में आ जाए तो देखिए यहाँ से ये चीज़ हट गया, ठीक है। तो इस तरीका से आप लोग एक एक चेंजेज कर लीजिएगा। जब सारा चीज़ चेंज ऑलरेडी कर लीजिएगा उसके बाद क्या कीजिएगा, ये नोटपैड वाला ये पूरा का पूरा कोड होगा, इस कोड को आप लोग कंट्रोल-A से सिलेक्ट कीजिए, फिर से देखिए कंट्रोल-A से सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल-C से इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अच्छा कॉपी करने के बाद अब क्या करना है सो आपको हम बता दे रहे हैं।
आप लोग को यहाँ पर आ जाना है, सॉरी ये कहाँ पर आ गए, आप लोग को ब्लॉगर पर आ जाना है। तो हम लोग ब्लॉगर पर आते हैं, ब्लॉगर पर आना है और ये वाला जो कोड है इसको कंट्रोल ए से इसको डिलीट करना है और फिर से कंट्रोल वी से पेस्ट करना है और डायरेक्ट यहाँ पर सेव कर देना है, ठीक है। और अभी भी मेरे अंदाज से ये लिंक तो ओपन हुआ नहीं होगा क्योंकि अभी समय बहुत कम लग रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या, हाँ देखिए ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पर ओपन हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखिए ऊपर में अगर ध्यान से देखिएगा ये हमारा बिल्कुल डोमेन पर सेट हो गया है GST कैलकुलेटर्स डॉट साइट, आप देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर नॉट सिक्योर लिख रहा है, तो इसको हम लोग कैसे सही करेंगे सो आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग्स पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग नीचे साइड में आ जाएंगे, नीचे में यहाँ पर HTTP है, इसको हम लोग इनेबल करेंगे। जैसे हम लोग इनेबल करेंगे इस तरीके से अभी अननोन दिखा रहा है, बाद में ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कुछ सेकंड वेट लेगा और ये यहाँ पर थोड़ा देरी के बाद एक्सेस हो जाता है और रीडायरेक्ट इस डोमेन पर हो जाना चाहिए। तो इस पर हम लोग भी, इस पर भी हम लोग क्लिक कर दिए हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग सेटिंग्स को क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फेवी आइकन लगाना होगा, वो भी हम बता रहे हैं कैसे लगाइएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, इस तरीके से हो गया। अब चलिए फेवी आइकन लगाने बता दे रहे हैं उसके बाद, लेकिन उससे पहले आप लोग को यहाँ पर टाइटल लिखना है और यहाँ पर आपको लोग को डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो उसको कैसे ऐड कीजिएगा वो भी सारा चीज़ बता रहे हैं। सबसे पहले अभी के डेट में देख रहे हैं कि ये काम किया कि नहीं, कि यहाँ नॉट सिक्योर ही लिख रहा है। तो अभी देखिए अभी के डेट में ये फिर से अपडेट लेना स्टार्ट कर दिया है। क्यों ये अपडेट ले रहा है, क्योंकि अभी हम लोग जो ये चेंजेज किए हैं, ये वाला चेंजेज किया है इसके कारण। तो ये अभी HTTP सपोर्ट के लिए ये रीडायरेक्ट कर रहा है, तो कुछ देरी के बाद ये भी चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इसका SEO करते हैं और उसके बाद इसमें एड्स लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, ये बहुत सारा चीज़ खुल गया, हम लोग डीपसीक पर आ जाएंगे, ठीक है। या आप यहाँ पर डायरेक्ट चैट GPT को भी ओपन कर सकते हैं। देखिए देखिए CHAT chatgpt.com, यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर लिखिए कि मैं एक GST कैलकुलेटर CULATOR कैलकुलेटर्स नहीं लिया, कैलकुलेटर बनाए हैं, जिसका URL आप यहाँ पर URL इसका डाल दीजिए। आप लोग को URL यहाँ पर मिल जाएगा, इसको आप लोग कॉपी कीजिए। ये वाला URL है कस्टम डोमेन का, ये कंट्रोल C से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आकर डाल दीजिए। ये है, आप एक मिनट, आप उसका टाइटल और DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन लिखें जो SEO फ्रेंडली हो, FRIENDLY फ्रेंडली हो, ठीक है, ENGLISH इंग्लिश में, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप लिख दीजिएगा और उसके बाद सेव के ऑप्शन पर जैसे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा इस तरीके से ऑप्शन आएगा। ये देखिए GST कैलकुलेटर एक्यूरेट, और यहाँ पर ये टाइटल लिख दिया और इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया। तो बस हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्ट इसको ऐसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर ब्लॉग में आ जाना है और इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। ऊपर में आएंगे टाइटल के ऑप्शन में, ये वाला टाइटल को हटाएंगे, डायरेक्ट इसको पेस्ट करेंगे, सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आएंगे और उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको कंट्रोल C से कॉपी करेंगे। आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, हम AI से लिखवा दिए हैं, इसको पेस्ट करेंगे। ये देखिए ये डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी आ गया। अब चलिए अब फेवी आइकन कैसे लगाना है सो आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये URL डायरेक्ट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर अभी भी रीडायरेक्ट नहीं हुआ है HTTP पर। तो यहाँ पर ये सर्वर देखिए HTTP बीच में अब आ जा रहा है, लेकिन अभी रीडायरेक्ट नहीं हुआ है। तो हम लोग इसको रिफ्रेश कर देखेंगे बाद में, ये थोड़ा 20-25 मिनट का समय लगता है, ये हो जाता है। तब तक फेवी आइकन आपको लगाना है। तो आपको क्या करना है कि ऑलरेडी इसका जो पहले यहाँ पर हम लोग ओपन किए थे इसको हम लोग को जूम करना है, ठीक है। जैसे आप लोग जूम कीजिएगा तो आपको यहाँ पर एक आइकन मिल जाएगा। ये देखिए ये आपका एक आइकन मिल जा रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट हम लोग ले लेंगे और इसको फेवी आइकन में हम लोग बदलने वाले हैं। तो लेकिन बदलेंगे कैसे सो आपको हम बताते हैं।
सबसे पहले हम लोग ये स्क्रीनशॉट लिए हैं, इसको हम लोग स्क्रीनशॉट को यहाँ पर ओपन करेंगे। जैसे ओपन कीजिएगा इस तरीके से आप लोग के सामने स्क्रीनशॉट आ जाएगा। उसके बाद एडिट ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसका 1:1 का रेशियो सेलेक्ट कर और इसको जैसे इसको इतना लगा देंगे, इसको इतना लगा देंगे इस तरीके से, और इसको हम लोग 1:1 का रेशियो सेलेक्ट में ले आएंगे। देखिए 1:1 का रेशियो सेलेक्ट हो गया, यहाँ पर 1:1 लिख रहा है। अब इसको कुछ भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे इधर उधर कर, ठीक है। ये हो गया। इसको डायरेक्ट सेव करेंगे और जैसे हम लोग यहाँ पर सेव करते हैं, मतलब इसको क्रॉप कर लिए तो ये इस तरीका से हो गया। अब डायरेक्ट इसका हम लोग फेवी आइकन के रूप में चेंज कर देते हैं। देखते हैं कि चेंज होता है कि नहीं। फेवी आइकन पर हम लोग क्लिक करते हैं, सिलेक्ट फेवी आइकन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड रिमूव करके भी आप लगा सकते हैं। हम लोग यहाँ पर पिक्चर के ऑप्शन में जाते हैं यहाँ पर, और ये देखिए ये वाला चीज़ है, इसको हम लोग सिलेक्ट कर और देखते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि नो स्क्वायर इमेज, मतलब आपका, एक मिनट, इसमें कोई तो दिक्कत है। ये स्क्वायर तो है भाई। इसका हम लोग नेम चेंज करते हैं। इसका हम लोग एफ नाम कुछ भी नाम रख देते हैं और उसके बाद कहाँ गया भाई, ये है। फिर क्या दिक्कत है इसको, नो स्क्वायर इमेज। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, और 100 KB के अंतर्गत रहना चाहिए। इसको हम लोग बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, तो remove.bg सर्च करते हैं और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर हम लोग चेक करते हैं कि ये हुआ कि नहीं। ठीक है, तो बैकग्राउंड इसका हम लोग रिमूव कर देते हैं। सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं और ये देखिए पूरा का पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। डाउनलोड वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब इसको हम लोग लगा कर देखते हैं कि यहाँ पर इसका रिमूव हुआ कि नहीं। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका डाउनलोड वाले सेक्शन में ही होगा। इस पर क्लिक करते हैं, ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, लेकिन ये बोल रहा है नॉट स्क्वायर इमेज। अरे भाई स्क्वायर तो हम लोग कर ही लिए है, क्यों नहीं। तो चलिए इसको हम लोग स्क्वायर इमेज में बदलते हैं। ठीक है, हम लोग लिखते हैं IMG इमेज रिसाइजर। ठीक है, इमेज रिसाइजर स्क्वायर आप लिखिएगा, इस तरीका से आ जाएगा। इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, चूज इमेज फाइल पर आप लोग क्लिक कीजिएगा और जो भी फाइल आपको चूज करना है उसको चूज कीजिएगा। ओपन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको स्क्वायर रिसाइजिंग पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर ये सारा चीज़ हो गया। डाउनलोड का सेक्शन कहाँ गया, सर्कल क्रॉप इमेज, इस पर क्लिक कर और डायरेक्ट इसको कट करते हैं। यहाँ पर फिर से अपलोड इमेज, रुक जाइए, सर्कल के रूप में हम गोल करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, ओपन पर क्लिक करते हैं। चलिए इतना हम लोग रखना चाहते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं। चलिए ये डाउनलोड हो गया। अभी देखते हैं कि ये चेंज होता है कि नहीं। नहीं होगा तो फिर हम लोग दिमाग लगाया जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक किए, यहाँ पर आ गए, ये वाला इमेज था, इसको क्लिक किए। हाँ देखिए ये वाला चेंज हो गया। सेव के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिएगा तो आपका ये वाला आइकन ऑलरेडी लग गया है। ठीक है, अब हम लोग आकर एक बार फिर से व्यू ब्लॉग पर क्लिक कर देखते हैं कि ये रीडायरेक्ट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर अभी ये रीडायरेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़ा देरी और लगेगा, तब तक हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा देरी वेट कर लेते हैं जब तक ये रीडायरेक्ट होता है। ठीक है, जब ये सारा चीज़ आपका हो जाए उसके बाद तब आप लोग को क्या करना है सो आपको बताते हैं। चलिए अब इसमें हम लोग एड्स लगाते हैं। तो हम लोग इसमें ADS पर आ जाते हैं और इसमें हम लोग एड्स टेरा का एड्स लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें एड्स टेरा का एड्स कैसे लगाएंगे। लॉगिन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एड ए पब्लिशर के ऑप्शन पर क्लिक कर डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और जैसे यहाँ पर आ जाएंगे आप लोग के सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा और यहाँ का जो भी अमाउंट था ऑलरेडी हम विड्रॉल कर लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा वेबसाइट है। चलिए इस वेबसाइट को ऐड करते हैं। ऐड ए वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, व्यू ब्लॉग पर आएंगे, यहाँ पर ब्लॉग पर व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे और हमारे जो वेबसाइट का यहाँ पर URL है हम ऑलरेडी इसको कॉपी करेंगे, बाद में ये रीडायरेक्ट हो जाएगा, चिंता नहीं करने का। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, इसको हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, सोशल के ऑप्शन पर क्लिक कर नेटिव बैनर ऐड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर और डायरेक्ट इसको यहाँ पर इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको गो इट पर क्लिक करेंगे। कुछ देरी हम लोग वेट करते हैं और वेट करने के बाद देखते हैं। देखिए अभी यहाँ पर ये पेंडिंग बता रहा है, देखते हैं कितना देरी में ये हमारा यहाँ पर हो जाता है अप्रूव। तो यहाँ पर ये चीज़, और यहाँ तक कि आपको मोबाइल में भी इस चीज़ का यूज कर दिखाएंगे कि ये चीज़ आपके मोबाइल में वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हम लोग के मोबाइल भी सेटिंग्स के लिए हम लोग ऑलरेडी काम किए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग उसमें भी चेक कर आप लोग को पूरा बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या हुआ। फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं एक्टिव हुआ कि नहीं। और यहाँ पर वेट ले रहा है, लोडिंग ले रहा है,
लोडिंग होने देते हैं, ठीक है भाई साहब, ले लो लोडिंग जल्दी। हाँ अभी हुआ, 1 मिनट जस्ट आप लोग वेट कीजिए, हो जाएगा। अभी भी पेंडिंग है बता रहा है, इसलिए पेंडिंग बता रहा है क्योंकि चेक कर रहा होगा कि वेबसाइट काम कर रहा है। ये सारा चीज़ को हटा देते हैं, ये सब फाइल को, बहुत सारा फाइल हो गया, ठीक है। देखिए मेरा मेन, एक भी चीज़ को हम छुपा कर नहीं बताना चाहते, हर चीज़ आप लोग को दिखाते हैं, एक एक चीज़ को आप लोग को बताते हैं कि हाँ किस तरीक़ा से आप लोग एक एक चीज़ को कैसे कर सकते हैं। तो सारा चीज़ मेरा मकसद है कि आप लोग को दिखाकर आराम आराम से किया जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब कुछ हम आप लोग को सही तरीका आप लोग को बताना चाहते हैं। देख लेते हैं एक बार रिफ्रेश कर कर कि ये हुआ कि नहीं। 1 मिनट जस्ट वेट, ठीक है। हाँ यहाँ पर देखिए कि यहाँ कैलकुलेटर डॉट साइट्स यहाँ पर ये हो चुका है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गेट कोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर हम लोग ये सारा कुछ को ऐसा ही रहने देंगे, डायरेक्ट गेट कोड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्लॉगर पर आएंगे, थीम वाले सेटिंग पर हम लोग ऑलरेडी आ जाएंगे, उसके बाद एडिट HTML पर हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग नीचे साइड आ जाएंगे और आने के बाद यहाँ स्क्रिप्ट के ठीक नीचे हम लोग यहाँ पर एड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करने के बाद डायरेक्ट सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि ये चीज़ हुआ कि नहीं। लेकिन इस चीज़ को देखने के लिए आप लोग को करना क्या होगा कि आप लोग को यहाँ पर व्यू ब्लॉग पर क्लिक करना होगा और अभी तो ये शायद रीडायरेक्ट ही कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग वेट करते हैं। आप लोग सबसे पहले यहाँ पर समय देख लीजिए कि कितना टाइम हो रहा है, उसके बाद फिर से हम लोग आते हैं उसी टाइम पर। 14:21 हो रहा है। अभी हम लोग थोड़ा देरी 10 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा हम लोग वेट करते हैं और उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पर चेक करेंगे कि हम लोग का रीडायरेक्ट ये हुआ कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग फिर से थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर समय हम दिखा देते हैं कितना हो रहा है। 1 मिनट यहाँ पर देखिए 14:27 हो रहा है और आप लोग अनुमान लगा लीजिए कितना समय हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर व्यू ब्लॉग पर क्लिक करते हैं हुआ है कि नहीं। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा ये हो चुका है और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए AI कैलकुलेटर डॉट साइट्स, यहाँ पर ये ऑलरेडी हो गया है GST कैलकुलेटर डॉट साइट्स। अगर इस पर हम लोग क्लिक करें तो यहाँ पर कनेक्शन सिक्योर, कुकीज एंड डाटा सिक्योर, सेटिंग सिक्योर, तो सब कुछ ऑलरेडी सिक्योर हो गया है और यहाँ पर जैसे नॉट सिक्योर लिखा हुआ आ रहा था तो वो भी कंप्लीट हो गया है। अगर हम GST कैलकुलेटर डॉट साइट्स को डायरेक्ट ओपन करते हैं तो देखते हैं ये ओपन हो रहा है कि नहीं। तो कंट्रोल V से क्लिक करते हैं और जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए डायरेक्ट ओपन हो रहा है, मतलब ये सारा चीज़ ऑलरेडी हो गया। और यहाँ पर देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है सारा चीज़। अब देखिए इसमें हम लोग काम कर देखते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी 5% GST और यहाँ पर ये देखिए कितना परफेक्टली काम कर रहा है, सब कुछ यहाँ पर काम कर रहा है ऑलरेडी और यहाँ पर इस तरीका से सारा चीज़ आ गया, ठीक है। तो आप लोग भी इस चीज़ को अब पूरा का पूरा हम लोग एक वेबसाइट बनाने से लेकर सारा चीज़। अब आप लोग का लास्ट ऑफ लास्ट ये क्वेश्चन होगा कि सर सारा चीज़ तो आप ऑलरेडी बता दिए, लेकिन हम लोग को सोर्स कोड कैसे मिलेगा। चलिए अब आप लोग को सोर्स कोड आप लोग के सामने ये है, हमारा GST कैलकुलेटर आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए पूरा का पूरा ये GST कैलकुलेटर है, यहाँ पर ये सारा चीज़ आप लोग नाम चेंज कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्या कि इस पर हम लोग राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने हम पासवर्ड यहाँ पर लगा रहे हैं। इसको जिप फाइल में हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेट ए पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और आप लोग का पासवर्ड क्या है, GST MINDS। देख लीजिए आप लोग का ये पासवर्ड है GST MINDS। इस पासवर्ड को हम थोड़ा सा जूम करके आप लोग को दिखा दे ताकि आप लोग एक को दिक्कत ना हो। यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं, इस कोड को हटाते हैं और ये देखिए ये पासवर्ड है GST MINDS। आप लोग देख लीजिए, इसको हम 2-3 जगह लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को यहाँ पर दिक्कत ना हो। GST MINDS GST माइंड्स ये पासवर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट आप लोग क्लिक करते हैं, इस पर ओके पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए हम लोग का ये वाला चीज बन गया, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट टेलीग्राम पर डाल दे रहे हैं और आप लोग को टेलीग्राम पर मिलेगा। हमारे टेलीग्राम का नाम क्या है, तो हमारे टेलीग्राम का नाम है प्रॉम्प्ट माइंड्स। आप लोग जाइए और प्रॉम्प्ट माइंड्स टेलीग्राम को सर्च कीजिए। सबसे पहले आप ही लोग के सामने हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है।
और यहाँ पर सारा चीज़ आप लोग के सामने कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। और इसका लिंक्स भी ऑलरेडी मिल जाएगा। देखिए ये प्रॉम्प्ट माइंड्स के नाम से टेलीग्राम है, आप मोबाइल में या कहीं पर भी खोलकर PROMPT प्रॉम्प्ट माइंड्स आप जैसे लिखिएगा MINDS तो ये वाला टेलीग्राम आ जाएगा। ये टेलीग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, चलिए इस पर हम लोग डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर रखे हुए हैं और हमारा ये देखिए GST के नाम से, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग इसका नाम रख देते हैं GST जिप फाइल। ऑलरेडी इंटर दबा गया तो अपलोड हो गया। तो ये देखिए GST जिप फाइल हम लोग यहाँ पर आप लोग जाइए, इसको आराम से यहाँ से डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद यूज कीजिए बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो आप लोग को ये पूरा का पूरा कोड दे दिए, लेकिन कोड आप लोग को इस तरीके से अप्लाई नहीं करना है। आप लोग को उसमें अपना नाम चेंज करना है, हो सके तो कलर चेंज कीजिए, सब कुछ चेंज कीजिए और उसके बाद उसको यूज कीजिए, ठीक है। और इस टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। आपको सारा डिटेल्स में बताएं और इतना अच्छा से समझाएं। अब दोस्तों आप लोग बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग से हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।